दोस्तों दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में। गाइस ये मामला 20,000 करोड़ टैक्स का नहीं है, ये मामला है टोटल 75,000 करोड़ टैक्स का। और वो कैसे पता चला अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। और गाइस आपको तो न्यूज में पता चल ही गया होगा कर्नाटका, और एक नया बड़ा अपडेट आया हुआ है कर्नाटका हाई कोर्ट हेयर पैलेस अगेंस्ट लॉ बैनिंग ऑनलाइन मनी गेम्स ऑन अगस्त 30 को यहाँ पे कर्नाटका हाई कोर्ट में ये सुनवाई होने वाली है। और कौन कौन सी सुनवाई होने वाली है? डेवलपमेंट कम आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इशू ए लॉ यहाँ पे लास्ट वीक टू बैन ऑनलाइन गेम्स। तो ये अभी नया अपडेट निकल कर आ रहा है गाइस। और एक और बात आपको एक कंपनी के बारे में बताने वाला हूं जो कि कंपनी चैलेंज करने वाली है, और उस कंपनी का नाम है A23, जो कि गाइस यहाँ पे रमी और पोकर जैसी एप्लीकेशन है। लाइकली फैंटेसी फील्ड से बाहर ही है, लेकिन पहले ये भी फैंटेसी यहाँ पे खिलाते थे, लेकिन ये लोग थोड़ा एडवांस लेवल पे शिफ्ट हो गए। गाइस अभी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। और गाइस जो A23 है ना, अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि क्यों इतना लेट ये चैलेंज क्यों कर रही है। तो गाइस अगर मान लो कि 23 अगस्त 20 अगस्त और 21 अगस्त इन 3 दिन में आप लॉ को पास कर रहे हो, ठीक है। तो गाइस अगर आपको चैलेंज करना है ना, किसी भी गवर्नमेंट के रूल को चैलेंज करना है, तो उसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। हर एक पॉइंट को आपको उठाना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट में या फिर कहीं भी ये चैलेंज करने वाली हैं, तो सारे यहाँ पे एक एक चीज़ों को ये लोग अच्छे से लाइन बाय लाइन उसको पॉइंट आउट करेंगे, उसके बाद जाएंगे चैलेंज करने। तो गाइस अभी ब्रेकिंग न्यूज आया, A23 पेरेंट हेड डिजिटल वर्क्स मूव कर्नाटका हाई कोर्ट अगेंस्ट ऑनलाइन गेमिंग लॉ। द डेवलपमेंट कम्स डे आफ्टर स्टोरी बोर्ड 18 रिपोर्टेड दैट RMG यहाँ पे फिल्म वे आर प्रिपेयरिंग टू टेक देयर लीगल फाइट टू कर्नाटका। द मैटर शेड्यूल फॉर हायरिंग ऑन अगस्त 13। तो गाइस ये अभी नया अपडेट निकल कर आ रहा है। और गाइस इसमें A23 जो यहाँ पे चैलेंज करने वाली है, उसमें किन किन बातों को ध्यान रखा जाएगा। और आपको पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना गाइस, ये मामला टैक्स से रिलेटेड ही है। और गाइस 20,000 करोड़ का अगर टैक्स का मामला होता ना, तो गवर्नमेंट इतना नहीं सोचती, बंद कर देती परमानेंट। लेकिन गाइस ये मामला 75,000 करोड़ यानी कि टोटल लाख करोड़ के आसपास का मामला है। और गाइस जहां पे गवर्नमेंट को लाख करोड़ रुपए का टैक्स रेवेन्यू मिले, जहां से गाइस वो फैंटेसी फील्ड हो या फिर कोई भी हो, वो बंद नहीं हो सकता। और इसको यहाँ पे बकायदा कंपनी जो है वो लीगल पॉइंट्स लेकर के यहाँ पे कोर्ट में डिसीजन मतलब चैलेंज करने वाले हैं। और वो कैसे करेंगी आपको बताया ना, कर्नाटका हाई कोर्ट, अभी आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था कर्नाटका स्टेट, और साथ ही साथ दोस्तों तमिलनाडु स्टेट यहाँ पे अपना ये लोग भी चैलेंज करने वाली हैं कि आप स्टेट का जो फैसला है वो आप केंद्र सरकार कैसे ले सकती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे ले सकती है। तो वो सारी चीज़ें और कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो आपको इस वीडियो में कवर करूंगा। तो चलिए बात करते हैं 75,000 करोड़ का टैक्स का मामला कहाँ से आया। तो गाइस सबसे पहले बात करेंगे तो ये आप पढ़ लेना, द अपील लॉज बाय ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज A23 जंगली रमी आर्ग्यू दैट द बिल वायलेट द राइट टू डू। गाइस यही अभी नया अपडेट निकल के आया आज, जो कि A23 और रमी जंगली रमी जैसे ये कंपनीज है विजुअल ऑप्शन बट नॉट ए कंप्लीट बैन पेड ऑनलाइन गेम्स। इनके कहने का मतलब ये है कि आपने बिजनेस में बाधा डाला है बिना आप डिस्कस किए, और आप कंप्लीटली बैन नहीं कर सकते पेड ऑनलाइन गेमिंग। सो ये इनका एक पॉइंट होगा, लेकिन कुछ और भी पॉइंट्स है जो कि मैं आगे आपको कवर करने वाला हूँ, ठीक है। और बाकी यही सारी अपडेट आई थी डे आफ्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट इशू ए लॉ बैनिंग ऑनलाइन मनी बेस्ड गेम्स कंपनीज इंक्लूडिंग A23 और जंगली। अभी अगर वर्तमान समय की बात करें ना, तो ये दो कंपनी के तरफ से ही ये अपडेट आया है जो कि ये चैलेंज करने वाली हैं। और यहाँ पे सुनवाई कब होगी? 30 अगस्त को सुनवाई की जाएगी, और जो भी होगा वो आपको यहाँ पे बता दूंगा। लेकिन अब बात करते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो A23 जो कंपनी है जो कोर्ट में जाके क्या क्या सवाल उठा सकती है। तो गाइस कुछ की हाइलाइट्स के बारे में बात करते तो जो A23 यहाँ पे कोर्ट में उठाने वाली हैं कुछ सवाल। तो गाइस 1, 2 और 3 ये जो 3 चीजें हैं ना, ये आप देख लेना। पहला जो यहाँ पे लिखा गया है क्या, हेड डिजिटल वर्क A23 फील्ड रेट द इन कर्नाटका हाई कोर्ट चैलेंजिंग ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2020 के खिलाफ कर्नाटका हाई कोर्ट में हेड डिजिटल वर्क जो कि A23 के हैं वो यहाँ पे चैलेंज करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट ये है सेक्शन 21, ये ऑनलाइन मनी गेम लाइकली पोकर और यहाँ पे एग्री ए कॉन्स्टिट्यूशनल, ये वाला है, ये फैंटेसी से रिलेटेड नहीं है। लेकिन गाइस अगर ये भी अनबैन होता है ना, A23 अगर चैलेंज को विन करती है, फिर भी वो पेड कंटेस्ट वापस से आ सकता है, टेंशन लेने की बात नहीं। आप सोच रहे होंगे भाई ड्रीम 11 का क्या हुआ, पहले आप ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे तीसरा जो यहाँ पे की हाइलाइट्स होगा, यहाँ पे A23 जो कि गवर्नमेंट के सामने सवाल उठाएगी क्या, सिटीज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 19A
और 19(1)(G) 21 राइट टू क्वालिटी ट्रेड लिवलीहुड एंड एक्सप्रेशन। गाइस इसका मतलब ये है कि जो आप राज्य सरकार के हित में जो गवर्नमेंट को फायदा होता है, ठीक है, राज्य सरकार को जो फायदा होता है, तो ये था ना इंडस्ट्री वर्थ ₹23,000 करोड़ एट स्टैंड स्टिल 2 लाख जॉब्स एट रिस्क। इसके वजह से इस गेमिंग ऑनलाइन बिल लाने की वजह से 2 लाख यहाँ पे नौकरियां खतरे में हैं और 23,000 करोड़ का ये जो इंडस्ट्री है किसका, केवल A23 का, इसका बताया जा रहा है, इसमें इन्होंने मेंशन किया है। और साथ ही साथ आपको और भी बताऊंगा, वो 75,000 करोड़ का ये टैक्स एनुअली जो था ना ईयरली 75,000 करोड़, जो कि सारे लोग बोल रहे थे 20,000 करोड़ का टैक्स मिल रहा था सरकार को, लेकिन गाइस ये गेमिंग इंडस्ट्री से एनुअली अगर बात करें तो गाइस 75,000 करोड़ को यहाँ पे टोटल मेंशन किया गया है। और इसमें सोचना चाहिए, आप किसी भी लॉ को 2 दिन में पास नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे लिखा गया लॉ पास इन पार्लियामेंट इन 2 डेज, 2 दिन में पार्लियामेंट में लॉ को पास किया गया, कैसे, और वो भी बिना डिस्कस किए। ये आपको यहाँ पे ये भी सवाल उठाए जाएंगे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा, A23 पेड ₹687 करोड़ जीएसटी इन 5 यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 24 और 25, यानी कि इस साल 24 और 25 यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर में A23 ने 687 करोड़ यानी कि 687 करोड़ रुपए इन्होंने जीएसटी के तौर पर पे किया है। लेकिन अगर बात करेंगे इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट ₹75,000 करोड़ इनडायरेक्ट टैक्स एनुअली। अगर हम बात करेंगे गाइस, अगर हम बात करें ना, आपको सब बताऊंगा, टैक्स का ही मामला सब है। क्यों है आपको रीजन बताता हूं गाइस। अगर आप मानो ना 30% तो टीडीएस कटता है, 30% टैक्स कटता है। और गाइस अगर आप विन करके भी निकलो ना, तो उसमें से भी ये सरकार उसमें से भी पैसे निकालती है। अगर आप 100 रुपये डालो, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था ना कि 100 रुपये अगर आप डाल रहे हो ना, तो 30% आप इसमें से काट लो, डिपॉजिट आप करने जाओगे किसी भी गेमिंग प्लेटफॉर्म में, ठीक है। फिर 30% टीडीएस कट जाएगा, जब मतलब ये जब डिपॉजिट करोगे तो 30% टीडीएस कटेगा और 30% आपका कटेगा जब विन करके निकलोगे ना परसेंट उसमें से। यानी कि गाइस गवर्नमेंट 60% यहाँ पे टैक्स ले रही है। और टोटल अगर बात करें ना इंडस्ट्री, गेमिंग इंडस्ट्री की अगर बात करेंगे तो 75,000 करोड़ इनडायरेक्ट टैक्स एनुअली गवर्नमेंट को मिलता था। तो गाइस ये लाखों करोड़ का टैक्स यहाँ पे रेवेन्यू सरकार को मिल रहा है। तो सरकार ऐसा फैसला क्यों ले रही है? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैव अर्लियर स्ट्रक डाउन ब्लैंकेट बैन अपील पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट। A22 यहाँ पे A23 क्लेम रेस्पॉन्सिबल गेमिंग KYC 18+ डिपॉजिट लिमिट्स RNG सर्टिफिकेशन यहाँ पे ऑडिट्स, यानी कि यहाँ पे A23 क्लेम करने वाली है रेस्पॉन्सिबल गेमिंग करने के लिए KYC भी कंप्लीट होता है। 18+ जो 18 साल के ऊपर के उनको यहाँ पे डिपॉजिट लिमिट का भी ऑप्शन रखा जाए। RNG यहाँ पे सर्टिफिकेशन ये भी मिल चुका है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये गवर्नमेंट के पास चैलेंज करेंगी और वहाँ पे अपना दलील रखेंगे। बैन रिस्क पुशिंग प्लेस टू इलीगल ऑफशोर बेटिंग प्लेटफॉर्म थ्रेट टू कंज्यूमर एंड नेशनल सिक्योरिटी। अब इसका मतलब ये एक और सवाल बोलेंगे कि अगर आपने बैन किया, ठीक है, बैन करोगे तो पुशिंग प्लेयर, यानी कि अगर आपके द्वारा अगर गेमिंग इंडस्ट्री को बैन किया जाएगा तो सारे के सारे आपके जो प्लेयर्स खेलने वाले हैं ना, यानी कि हम लोग जो आम यूजर्स खेलते हैं वो डायरेक्ट जाएंगे बेटिंग साइट्स पे, यानी कि गैम्बलिंग पे जाएंगे तो और भी ज़्यादा रिस्क होगा। यहाँ पे ऑफर यहाँ पे इलीगल क्या नाम है यार, ऑफशोर बेटिंग प्लेटफॉर्म। तो ये इनका भी ये कहना ठीक है, अगर फैंटेसी आप लीगल जो चल रहा था उसको बंद करोगे तो सारे लोग यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे बेटिंग साइट्स पे। और बेटिंग साइट पे जाने का मतलब ये है कि गाइस आपका बहुत ज़्यादा पैसा लॉस होने वाला। तो आप लोग भी बेटिंग वगैरह से बच के रहना, गैम्बलिंग से। यहाँ पे थ्रेट टू कंज्यूम एंड नेशनल सिक्योरिटी, तब तो और भी ज़्यादा नेशनल सिक्योरिटी के लिए और भी ज़्यादा खतरा साबित हो सकता है। तो कुछ ये की पॉइंट्स है जो कि कर्नाटका हाई कोर्ट में ये 30 अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा। और फैसला सुनाया नहीं मतलब अभी चैलेंज किया जाएगा, सारी सुनवाई होगी। तो यही सारे अपडेट आपको आ रहे हैं और गाइस उम्मीद करता हूं कि ये जितनी भी फैंटेसी कंपनियां हैं या फिर कोई भी कंपनी हो गेमिंग से रिलेटेड, ये इस चैलेंज को विन करना चाहेंगी और विन करने के हाई चांसेस है। जहां पे गाइस 75,000 करोड़ 20,000 करोड़ का मामला नहीं है गाइस, ये है टोटल 75,000 करोड़, यानी कि टोटल लाख करोड़ के आसपास का मामला है। तो गाइस गवर्नमेंट इस पे विचार जरूर करेगी। और ये जो मतलब गवर्नमेंट ये जो कर रही है ना, मैं क्या ही बोलूँ, आपको पता है गाइस हर एक फील्ड में, चाहे आप कोई भी फील्ड देखो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड देखो, हर एक फील्ड में बेरोजगारी आ रही है। और ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, बस बैन करिए, ये करो वो करो, लेकिन सरकार ये स्टूडेंट यूथ के बारे में नहीं सोच रही कि यूथ को क्या दिया जाए, इंडस्ट्री बना कर दिया जाए कि
क्योंकि यूथ उसमें काम करे, स्किल्स अपना बढ़ाए और गाइस यूथ और देश को आगे बढ़ाए। लेकिन ऐसा सरकार गवर्नमेंट नहीं सोच रही है। बस बैन करो, अगर ये जॉब अच्छा से चल रहा तो उस जॉब को बंद करो, बस बेरोजगार सबको भिखारी बना दो। तो यही ज़्यादा गाइस अपडेट था और आगे जो भी अपडेट होंगे आपको दे दूंगा। गवर्नमेंट की बड़ी चाल, ये वाली वीडियो आप देख लेना, क्या गवर्नमेंट का चाल है, क्या 30% से बढ़ के क्या ये 40% टैक्स होने वाला है। तो ये आपको सारे अपडेट आपको मैंने दे दिए हैं और ड्रीम 11 का क्या डिसीजन था उसमें वो भी मैंने आपको बता दिया। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। नए अपडेट के लिए और चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ें, ठीक है।